आज का दिन कैसा है? जब मैं बोलूं आज का दिन कैसा है, आप लोगों को बोलना है बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। दोस्तों, वन मोर न्यू डे, वन मोर एक्साइटिंग जर्नी। आइए शुरुआत करते हैं एज यूजुअल, थोड़े से सेलिब्रेशन के साथ, थोड़ी सी हाई एनर्जी के साथ। क्योंकि जो आदमी ज्यादा मुस्कुराता है, जो आदमी ज्यादा मूवमेंट करता है, ज्यादा जुनून जिसके पास होता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाचने गाने से या झूमने से ही ये जुनून आए। ये तो अंदर से आना चाहिए, बट इसके लिए भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जब आप दिन रात लो एनर्जी में रहेंगे और एकदम से आपको इस हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एकदम से आएगी नहीं। इसीलिए जस्ट ट्रेन योरसेल्फ टू गेट इनटू दिस हाई एनर्जी। आर यू रेडी एवरीबॉडी? अगर आप रेडी हैं तो स्टैंड अप, जहां आप हैं, जैसे भी आप हैं। मेक श्योर दैट यू एंजॉय जो भी म्यूजिक आए। म्यूजिक अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, आपको पसंद आ सकता है, नहीं पसंद आ सकता है, बट जस्ट सेलिब्रेट एवरीबॉडी। ओके, लेट्स शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी एंड से यस। एक बार और, एक बार और, शेक योर बॉडी एंड से यस। Get into the best of your energy, everybody. Get into the best of your energy. One last time, everybody. Shake your body. Yes, you are the best. How are you doing today? How are you doing today, everybody? कैसे हैं आप लोग? चैट विंडो पे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि आज हमारा 9वां दिन है, 9th डे ऑफ दिस सेशन। और आज का सेशन आप सभी के दिल को 100% छू जाएगा, क्योंकि ये सेशन ही इतना स्पेशल है। एक्चुअली जब लाइव सेशन होता है तो डेफिनेटली इसका अंदाज ही कुछ अलग हो जाता है इस सेशन का। लेकिन जो भी हमारे पास ऑनलाइन की लिमिटेशंस है, उसमें हम जितना अच्छा कर पाएंगे उतना अच्छा इसको करेंगे दोस्तों। बट आई अश्योर यू, आप में से हर एक इंसान इस सेशन को दिल तक फील कर पाएगा अगर आपने इसे मेरे साथ किया तो। और ये एक एक्टिविटी रहेगी, ओके? ये एक एक्टिविटी रहेगी। क्या रहेगी, कैसे करनी है, थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे। लेकिन मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी ऑलमोस्ट रोज आ रहा है। रोज कंसिस्टेंट 10,000 से ज्यादा लोग कंसिस्टेंटली जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा सेशन देख रहे हैं। एंड उसके अलावा कई लोग कम से कम 40,000 एक्स्ट्रा लोग आके विजिट करके जा रहे हैं। इट्स एन अमेजिंग थिंग। 50,000 लोग एवरी सिंगल डे। अभी तक का यूनिक यूजर्स का आंकड़ा है 1,25,000 से ज्यादा, यानी 1,25,000 से ज्यादा लोगों को इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ने छुआ है। एंड आपने देखा थोड़ी देर पहले, देयर वाज आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गर्ल, क्योंकि मैंने पहली बार वो वीडियो देखा। बट डियर, अगर इस सेशन ने आप में बदलाव लाया और आपने ये कहना शुरू कर दिया है कि यू आर द ब्यूटीफुल वन, तो आई एम टेलिंग यू, बहुत जल्द पूरा संसार कहने लगेगा यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। एंड आई अश्योर यू दिस, आई अश्योर यू दिस। क्योंकि देखिए, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आप अपने आप ये चमक दूसरों को अच्छी लगने लगती है। लोग आपके अंदर एनर्जी को देखने लगते हैं, एंथुजियाज्म को देखने लगते हैं। आप दूसरों के लिए होप बन जाते हो, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल कब बन जाते हो पता ही नहीं लगता। लेकिन ये बदलने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। मेरी जिंदगी में 2007 में हुई एक मोटिवेशनल सेमिनार से, जो कि मनीष गुप्ता सर का था। आपकी जिंदगी में शायद मेरे सेमिनार से हो रही है। बस दोस्तों इतना ध्यान रखिए, बस अब ये चिंगारी जो लग गई है ना, इसको फायर में बदलना है। क्योंकि चिंगारी उठती है और बंद हो जाती है, ऑलराइट? और कई लोग मोटिवेशनल सेमिनार्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं और 7-8-10 दिन तक बहुत ऊर्जा में रहते हैं, ऐसे उछलते हैं, ओ वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मैं तो बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद लाइफ का एक थपेड़ा पड़ता है। एंड हाँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं हो पाता है, बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, कैसे मोटिवेटेड रहूं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही इतनी है। आज सुबह जो कल हमने सेशन लिया था, 3 बिलीफ सिस्टम, आई एम नॉट इनफ। तो ये आपका जो भी नाम है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने वीडियो पूरा नहीं देखा। आप पहले एक बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट कर रहे थे, आई एम नॉट इनफ क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं आई एम नॉट इनफ क्योंकि मैं मोटी हूं, आई एम नॉट इनफ क्योंकि मेरे पास ये है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है। एंड जैसे ही आपने आई एम नॉट इनफ से आई एम इनफ पे शिफ्ट किया, आपकी लाइफ बदलने लग गई। एंड जिस दिन आप आई एम मोर देन इनफ पे शिफ्ट हो जाओगे, मैं कहता हूं जहां जाओगे वहां छाओगे। ओके?
जहां जाओगे वहां छा जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। अब जब मैंने कल बात किया कि आई एम इनफ या आई एम मोर देन इनफ से, जब या मैं पर्याप्त हूं, मैं पर्याप्त से ज्यादा हूं, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है, जब मैं इस फीलिंग से ऑपरेट करता हूं तो मैं कई लोगों को देने की कोशिश करता हूं, देना चाहिए। कल उसमें हमने एक स्टोरी देखी कि स्वर्ग में सभी लोग देने पे फोकस कर रहे हैं, नरक में सभी का फोकस लेने पे है। ये सारा हमने कल ध्यान से समझा। तो आज सुबह सुबह कमांडो ट्रेनिंग में एक लड़की का मैसेज, आई मीन सविता करके हमारी एक कमांडो है, उन्होंने कहा सर एक बात पूछनी है। ये आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ, इस मेंटालिटी से ऑपरेट जब हम करते हैं और जब इस फिलॉसफी से ऑपरेट करते हैं कि जब आप पूरी दुनिया को दोगे या दुनिया की सेल्फलेसली हेल्प करोगे तो पूरा ब्रह्मांड आपकी एंडलेसली हेल्प करेगा। सर जब ये वाली चीज होती है तो वो एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे पापा हमेशा से ऐसे रहे हैं कि हमेशा लोगों को देते रहते हैं, लेकिन उसके कारण हम फैमिली वालों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है। मेरे पापा ने हमेशा लोगों को दिया है, उसके कारण कई बार हमारे घर में प्रॉब्लम्स आई हैं, कई बार हम लोग वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाए और इस फिलॉसफी के कारण हमें बहुत पर्सनली नुकसान हुआ है। और जिन लोगों को हमने दिया उन्होंने कई बार थैंक यू तक आके नहीं बोला। तो दोस्तों ये सवाल का उत्तर मैं आप सभी को दिल से देना चाहूंगा, क्योंकि इसका कोई सेट सही उत्तर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा आपको कुछ चीजें। देखिए यहां पे पहली चीज तो यह है कि अगर आपका कोई जानबूझ के बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है और फिर भी आप उसके कहने पे दिए जा रहे हो, बेवकूफ बने जा रहे हो, तो वो बेवकूफी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देना कहां है, कितना देना है, ये आपका विजडम होना चाहिए। ओके ऐसा नहीं है कि देने को कह दिया तो आप अपना घर लुटा दो, देने को कह दिया तो मतलब सब कुछ बेच दो, देने को कह दिया तो या तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि वास्तव में क्या आदमी जरूरतमंद है, क्या आदमी को हेल्प चाहिए, क्या उसकी हेल्प करके डेफिनेटली उसकी जिंदगी बेटर हो सकती है, क्या मैं वो हेल्प कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक आदमी की हेल्प करने के चक्कर में 3 आदमियों को तकलीफ में डाल रहा हूं, ये भी नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो कितना देना है, कहां देना है, कैसे देना है, ये हमेशा ध्यान रखो। और यहां पे कई लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि वो देने में बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ना कहना नहीं आता, इसलिए अनवांटेड लोग उनसे कई चीजें फेवर मांगते रहते हैं और वो अनवांटेड तरीके से अपना समय वेस्ट करके उन लोगों को हेल्प करते रहते हैं। दोस्तों दीजिए, दिल से दीजिए, लेकिन कभी कभी ना भी बोलना पड़ेगा, सभी को दे भी नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड ये कहा जाता है, ये ध्यान रखिए, हर सिक्के के 2 पहलू है, हर लर्निंग के 2 पहलू है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप खुद कमजोर होके दूसरों को दे रहे हो तो ये विजडम नहीं है। राइट जितने भी स्पिरिचुअल लीडर होते हैं जो कहते हैं दीजिए दीजिए दीजिए, वो लोग खुद अपने साम्राज्य को भी उतना ही स्ट्रांग बनाते हैं पहले। राइट आप लोगों ने देखा कि मैं अगर ये ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मैंने आपको पिछले 7 8 9 सेशन में कम से कम 4 या 5 बार बोला कि आप लोग भी प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए। राइट क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास भी लिमिटेड है। राइट एंड उस लिमिटेड में मुझे अनलिमिटेड करना है, तो अनलिमिटेड के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। राइट अगर मेरे पास अगर 1 लाख रुपए की सेविंग है, 5 लाख की सेविंग है, 50 लाख की सेविंग है, मैं हर रोज ही उसको डालता रहूंगा और मैं खुद वीक बनता रहूंगा, तो आई एम टेलिंग यू, पिछले 10 सालों से ये काम जो आज आपके सामने कर रहा हूं, ये करने के लिए पिछले 10 सालों से कोशिश चल रही है। दोस्तों आपको पता नहीं है, 2010 से मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह का वर्कशॉप, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसा वर्कशॉप मैं लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूं, लेकिन नहीं कर पा रहा। 2010 में पहली बार नहीं, सॉरी 11 में हमने पहली बार कोशिश की थी छोटे छोटे 2-4 प्रोग्राम करने की, लेकिन फेल हो गए क्योंकि पैसा ही नहीं आया, पैसा ही नहीं था हाथ में। राइट फिर मेरी जो टीम में 2-4 लोग होते थे उनको मैं दौड़ाता था मार्केट में। 2012 में मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ को भी मैंने बोला जाके, यार जाओ लेट्स गेट द पीपल। हम लोगों ने सबने मेहनत करके लोग लाए, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, छोड़ना पड़ा आखिर में। मुंबई में एक बहुत बड़ा एक अच्छा इन्वेस्टर मिला, 1.5-2 लाख रुपए उसने दिए एंड मुंबई में हमने 1.5 लाख रुपए का एक पूरा होर्डिंग्स लगा के बहुत बढ़िया बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश की। हमने कहा यार दिल से देंगे एक बार, क्योंकि दोस्तों मुझे ये मजा नहीं आता कि मैं आपको कहूं हेलो मेरा ये कोर्स खरीदो, मुझे इतना पैसा मिलेगा इससे, या मैं कॉर्पोरेट्स में जाता रहूं और वहां पे चिल्ला। मैं तो ये करना चाहता हूं कि ऐसा लेवल आ जाए कि जहां पे कि मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े, भगवान करे मैं सबको देता ही रहता रहूं, देता ही देता रहूं, देता ही देता रहूं, और इतना देता रहूं कि कभी मेरे भंडार ही ना खाली हो, अपने आप देता रहूं, जो आए दर पे उसको देता रहूं। मेरी ये इंटेंशन है कि मेरे सारे कोर्स जिंदगी में, मैं चाहता हूं कि सारे कोर्स आप लोगों के लिए सब फ्री हो जाए और आप लोगों को मर्जी से जो देना हो वो दीजिए। दैट इज द ओनली थिंग विच आई रियली वॉन्ट, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। सो ये करना चाहता था 2011 में,
मुंबई में 1.5 लाख रुपए डाल के बड़ा प्रोग्राम किया, बड़ा प्रोग्राम किया। बहुत भयंकर बारिश आ गई, पता नहीं क्या हुआ। 3 दिन का प्रोग्राम था, तीनों दिन भयंकर बारिश, पूरा 1.5 लाख रुपए पानी में चला गया। हिम्मत ही नहीं हुई उसके बाद। फिर जैसे तैसे हिम्मत उठा के 2011 में ये फेलियर आया, 2013 में फिर से हिम्मत जुटा के 200 लोगों का एक प्रोग्राम किया 3 घंटे का, फिर लॉस हो गया, फिर हिम्मत हार गए। फिर दूसरा प्रोग्राम जैसे तैसे 3-4 महीने बाद हिम्मत जुटाई, और फिर वो भी जब फेल हुआ उसके बाद 2016-17 तक कोई हिम्मत नहीं हुई ऐसे प्रोग्राम करने की। मैंने कहा यार सारी दुनिया कह रही है पैसा कमाने में दिमाग लगाओ। तब से मैं सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहा था, बिजनेस कोचिंग कर रहा था। बिजनेस कोचिंग में एक एक आदमी का 2-2, 3-3 लाख रुपए हम लोग लेते हैं, और हर साल 1.5-2 करोड़ रुपए आराम से कमा रहा था। लेकिन अंदर ये कीड़ा है कि यार तू ट्रेनिंग में आया क्यों? तू आया क्यों इस ट्रेनिंग में? देने के लिए। तू आया क्यों? क्योंकि तेरी लाइफ किसी ने चेंज की, तो तू दुनिया की लाइफ चेंज कर रहा है। कॉर्पोरेट में सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, इंडिया तक पहुंचना है, रूट तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? हिंदी से पहुंचना है। वापस से अपनी लैंग्वेज चेंज की, यूट्यूब चैनल को हिंदी में बनाया, हिंदी में बात करने लगे, हिंदी में बड़े बड़े प्रोग्राम अलग अलग सिटीज में करने लगे। और 2017 से जब वापस चालू किया तो एक ही माइंड बनाया कि अब इसको बंद नहीं करना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए। एंड दोस्तों उसी का नतीजा है कि ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आप लोगों के सामने हो रहा है। एंड दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, अब बड़ा सोचेगा इंडिया, अब सच में बड़ा सोचेगा इंडिया। क्योंकि ये 10,000 लोग जो अटेंड कर रहे हैं, आई एम श्योर ये बड़ा सोच रहे हैं। अब ये 10,000 लोगों क्या मतलब है? 10,000 लोगों की फैमिली, यानी 10,000 इंटू 4 लोग भी अगर एक फैमिली में है तो 40,000 लोग बड़ा सोचेंगे। अब 40,000 लोग बड़ा सोचेंगे। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, थोड़ा सा हेल्प करो, थोड़ा सा साथ दो, वर्ड ऑफ माउथ इस वर्कशॉप के बारे में फैलाओ। अगली बार जब ये वर्कशॉप होता है तब कम से कम 1-1.5 लाख लोग, अगर आप सभी लोगों ने कम से कम 5-5, 10-10 लोग भी इसमें जोड़े तो कम से कम 1-1.5 लाख लोग इंटू 5 लाख 10 लाख लोगों को एक साथ पॉजिटिविटी देंगे एंड बहुत बड़ा करेंगे। दोस्तों अब बड़ा सोचेगा इंडिया, अब सच में बड़ा सोचेगा इंडिया, क्योंकि I am on a mission to make India think rich. I am on a mission to make India think rich. And India को think rich बनाना है तो रूट तक जाना पड़ेगा। एंड यू नो रूट तक, जैसे कि थोड़ी देर पहले जो वीडियो हमने देखा उसमें इन मोहतरमा ने शेयर किया कि पहली बार जब इनको मेरा मैसेज पहुंचा इन्होंने इग्नोर किया, दूसरी बार मैसेज पहुंचा इन्होंने इग्नोर किया। और यही होता है दोस्तों, अच्छाई के लिए एक एक आदमी 10 बार मिनिमम इग्नोर करता है, मिनिमम 10 बार इग्नोर करता है। इन्होंने तो 2 ही बार इग्नोर किया। एंड स्पेशली जब आदमी नेगेटिविटी में है, डिप्रेशन में है, तो पता नहीं कितनी बार इग्नोर करता है, कितनी बार इग्नोर करता है। दोस्तों उस समय आदमी को लगता है कुछ नहीं हो सकता, सब बकवास की बातें हैं, ये सब बोलने की बातें हैं, जिस पे बीतती है वो ही समझता है, क्योंकि उसकी स्टोरी जो होती है ना, क्वालिटी ऑफ स्टोरी बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। एंड यू नो व्हाट, हमने एक चीज सीखी, क्वालिटी ऑफ योर स्टोरी इज क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। मतलब आपकी स्टोरी की जो क्वालिटी है वो ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी बन जाती है। अब इन्होंने अपनी स्टोरी चेंज कर दी, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, अरे मेरे साथ जिंदगी में बढ़िया हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अरे भगवान ने इतना कुछ दिया है, अरे मैं तो आई एम मोर देन इनफ। अब इन्होंने अपनी स्टोरी बदल दी। स्टोरी बदलते ही चश्मा बदल जाता है। ऑलराइट, अंधों का हाथी, एक कहानी सुनी होगी आपने। 7 अंधे थे, उनको किसी ने बताया कि यार हाथी होता है, हाथी। अरे उन्होंने बचपन से, जन्मांध थे वो, बचपन से उन्होंने अंधे होने के कारण कभी देखा ही नहीं था हाथी कैसा होता है। तो किसी ने उनको बताया यू नो हाथी सामने खड़ा है तुम्हारे। तो ऑल राइट, अच्छा कैसा होता है, कैसा होता है? तो इन्होंने छू के देखने की कोशिश की। तो किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो उसने कहा हाथी, हाथी झाड़ू जैसा होता है। ऑलराइट, किसी ने उसके पांव पकड़े तो किसी ने कहा हाथी खंबे जैसा होता है। किसी ने उसके पेट को हाथ लगाया तो बोलता अरे नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों गलत हो, हाथी दीवार के जैसा होता है। किसी ने उसका टस्क पकड़ा तो बोला नहीं नहीं, हाथी एक बांसुरी जैसा या एक एक पाइप जैसा होता है। किसी ने उसकी सूंड पकड़ी तो बोला नहीं नहीं, हाथी तो ऐसा घुमावदार गोल गोल लचीला सा होता है। दोस्तों ये सभी लोग अपनी अपनी जगह सही थे, क्योंकि इन्होंने अपने अपने चश्मे से दुनिया को देखा, इन्होंने अपने अपने अनुभव से उस हाथी को देखा। ऑलराइट, और यही हो जाता है जब आदमी नेगेटिविटी में है, उसका चश्मा काला हो जाता है, उसको सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है, डार्क दिखने लगता है, काला दिखने लगता है। और यही किसी ने चश्मा ग्रीन लगा लिया तो उसको ग्रीन लगने लगेगा। दोस्तों एक बहुत ही प्यारी सी शायरी है, उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चश्मे पे थी आईना साफ करता रहा।
उम्र भर गाले भूल यही करता रहा, धूल चश्मे पे थी आईना साफ करता रहा। दोस्तों दैट इज द बिग प्रॉब्लम। गलती हमारी है, गलती कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, और हम लोग कह रहे हैं आईना बदलो, आईना बदलो, आईना बदलो, आईना बदलो। दोस्तों आज से पहले हमने देखा कि ऊर्जा होती है, ऊर्जा हमारी, हमें जो जो चाहिए। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत कुछ सीखना आप लोगों को बाकी है। ये एक एक लेयर में हटा रहा हूं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले अपनी ऊर्जा बढ़ाने में जो बाधक 3 बिलीफ हैं, उनमें से हम सबसे लोअर बिलीफ में ऑपरेट कर रहे हैं 90% ऑफ द टाइम। उस बिलीफ को चेंज करके हमें वापस से आना पड़ेगा, आई एम इनफ या आई एम मोर देन इनफ। तब तो आपकी ऊर्जा बढ़ने का चांस रहेगा, नहीं तो सब कुछ कर लो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। ऑलराइट, एंड इसी के लिए दोस्तों आई एम इनफ वाली फीलिंग जगाने के लिए अपने आप को बोलना शुरू कीजिए, आई एम मोर देन इनफ यार, आई कैन चेंज माई सेल्फ, यस आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट। बार बार अपने आप को बोलिए तो सही, यस आई एम द बेस्ट यार। ओके एक बार मैं आप लोगों को रोकूंगा एंड मैं कहूंगा एक बार तो पागलपन फिर से कर दीजिए, कम ऑन शेक योर बॉडी एंड से यस। ऑलराइट 10 चीजें मैं आपसे पूछूंगा, आज फिर से बोल दीजिए। आसान है, पैसा कमाना आसान है, खुश रहना आसान है, नंबर 1 बनना आसान है, चैंपियन बनना आसान है। अपनी कहानी को बदलो, अपनी कहानी को बदलोगे तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि चश्मा बदल रहा है, और जब चश्मा बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है दोस्तों, सब कुछ बदल जाता है। ऑलराइट सो आप में से हर एक आदमी राइट ट्रैक पे है दोस्तों। आज 9वां दिन है। ओके 27 दिनों की इस जर्नी, जो कि 27 दिनों का लाइव वर्कशॉप में से 9 दिन आप हटा दीजिए, यानी कि 18 दिन की जर्नी आज के बाद बचेगी। प्लीज ये 18 दिन की जर्नी रोज शाम को 7:15 बजे आके 9 बजे तक 1% भी मिस मत करना, क्योंकि अब आपके पास प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं सारे के सारे। अभी तक आपने थोड़ी थ्योरी देखी, अब आएंगे प्रैक्टिकल्स। अभी तक आपने मोटिवेशन लिया, अब आपको मिलेगी स्किल्स, अब आपको मिलेगा मसल्स को इंप्रूव करने का तरीका, और आज ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा पावर है प्रैक्टिसेस में। अब तो एक एक प्रैक्टिस लाख लाख रुपए से ज्यादा की प्रैक्टिस है। ओके इसको मिस मत कीजिएगा। आई नो कल आईपीएल का फाइनल है, और आप में से कई लोग क्रिकेट लवर होंगे, और आपका मन चाहेगा यार फाइनल देख लूं। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप फाइनल देखें या आप फाइनल ना देखें, रिजल्ट सेम आने वाला है, जो कि 1-1.5 घंटे अपने आप को होल्ड करने से भी पता चल जाएगा। ओके वो कोहली ने कैसे छक्का मारा, या वो किसी और प्लेयर ने कैसे किसी को बॉल आउट किया, ये देख के आपका ग्रोथ 101% नहीं होने वाला। लेकिन मैं कहता हूं ये जो मेरे साथ करोगे कल, वो ग्रोथ 2000% देगा, क्योंकि कल का सेशन होगा एक्सट्रीम विजुअलाइजेशन के ऊपर, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के ऊपर, कि कैसे आप किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में अपनी मुट्ठी में ले आओ। ओके क्या करो अपने माइंड के साथ, सोते समय क्या करो, सुबह जागने के साथ क्या करो, दिन में क्या करो, अगर 30 सेकंड का समय मिले तो क्या करो, अगर 1 घंटे का समय मिल जाए तो अपने माइंड को कैसे ट्रेन करो। कल आपको मिलेगा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के सबसे शानदार अनुभव, जो कि आपने किसी यूट्यूब वीडियो में या किसी लाइव सेशन में आज से पहले नहीं लिए होंगे, और उसका एक्सपीरियंस आज ही आपको हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले की स्टेप, आपकी ऊर्जा बढ़ाने का सबसे पहला चरण जो आज मैं करवा रहा हूं, वो सबसे आसान चरण है और सबसे असरदार चरण है आपकी ऊर्जा को किसी भी लेवल पे ले जाने का। राइट सो दोस्तों अगले 18 दिन आप में से हर एक आदमी मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा, ये वादा कीजिए मुझे इसी क्षण। दोस्तों मैं चाहता हूं कि चैट विंडो में आप लिखें एंड मुझे बताएं कि आर यू गोइंग टू रियली फॉलो दिस और नॉट, आर यू गोइंग टू फॉलो दिस और नॉट। चैट विंडो पे मैं देख रहा हूं। एट द सेम टाइम दोस्तों डिस्क्रिप्शन, इस प्रोग्राम का जो यूट्यूब का जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो लिंक है learn.askbsr/thethinkRich वो भी दिया हुआ है, और आज रात को 9 बजे एक वेबिनार हो रहा है किक स्टार्ट मिलियनेयर का। ऑलराइट वो प्रोग्राम भी आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको भी जानना है कि मनी को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, मनी से रिलेटेड छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये तो है सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड चीजें, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी है जो कि आपको सीखनी चाहिए। तो आज रात को 9 बजे से
वो वेबिनार होगा। आप जूम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जूम पे लिमिटेशन एक ही है, सिर्फ 1000 सीट्स है। तो जैसे कल का वेबिनार हमने ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी का जूम पे किया था और 1000 लोगों के आगे लोग कनेक्ट नहीं कर पाए थे और हमने यूट्यूब पे उसे लाइव नहीं किया था, तो आज ये यूट्यूब पे भी लाइव होगा और जूम पे भी होगा। तो आप दोनों में से जहां पे भी आपको जगह मिले वहां कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉल अनाउंसमेंट। प्लस कल शाम को ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी का फिर से लोगों के रिक्वेस्ट पे हम लोग वापस से वो वेबिनार कल रात को 9 बजे कर रहे हैं। एनीवेज, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, क्योंकि आज मैं आपका समय ज्यादा लेना नहीं चाहूंगा किसी भी अनाउंसमेंट में या किसी भी चीज में, लेकिन आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा फिलॉसफी। फिलॉसफी एक ही है दोस्तों। ओके, When you support the world selflessly, the whole universe support you endlessly. जब आप किसी चीज को सेल्फलेसली सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करता है। और ये आपको आज देखना पड़ेगा। आज आप समझेंगे इसको, लाइव तरीके से समझेंगे कि वास्तव में कितना सपोर्ट आपको सेल्फलेसली इस ब्रह्मांड से मिला है। आपको समझ में आएगा कि आप ऑलरेडी कितने रिच है। आपको आज समझ में आएगा थोड़ी देर में कि कितना ज्यादा पावर आप लोगों के अंदर ऑलरेडी है और क्या क्या आप कर सकते हैं। ओके, सो आज आप अब थोड़ी सी देर में एक्सपीरियंस करेंगे समथिंग मैजिकल दोस्तों। सो सवाल पूछूंगा आप लोगों से, आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी एवरीबॉडी? Okay, I really want to see whether you are ready or not. Okay, if you are ready, I am also ready. If you are ready, I am also ready. Okay, चलिए, so जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। I really want to see some of the comments. Fantastic. Fantastic, fantastic. I promise I will be taking all the session. Deepa Singh कहती हैं, okay, Meeta Rathod, support the world selflessly and the world will support you endlessly. Fantastic, Deepa. I'm present daily and till 30th November. Awesome. Mushkil Waqt Commando Sakt. Very nice, Rohan. I promise. All right. Yes, ready. Okay, if you are ready, I'm also ready, guys. Okay. आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से वीडियो से। तो मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप देखें। वीडियो से पहले एक छोटी सी चीज, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस सेशन के लिए अभी तक कंट्रीब्यूट किया है। और ये कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट है: अधिकारी संतोष कुमार, अखिल कुमार देका, सुरेश खन्ना सर, सतीश कुमार येरा, ओके, सौरभ टांडाल, श्रुति, दयानंद कुमार, सुलभा जैन, विशाल गजरे, नवीन कुमार, कर्नल निसार ए सेठी। थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा दिल दिखाया एंड यू हैव कंट्रीब्यूटेड 10,000 रुपए सर। थैंक यू सो मच सर। एंड ऑल दोज पीपल, रविंद्र जी जावली, संदीप मोदगी एंड लैशराम इमोचा एंड हत्समन दामल, प्रदीप मालविया एंड सो मेनी ऑफ देम, सो मेनी ऑफ देम। 121 लोगों ने यहाँ डोनेट किया है, प्लस अराउंड 30 लोगों ने पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एंड एट द सेम टाइम कहाँ, सॉरी, बैंक में। या these are the places where people have contributed. So thank you so much everybody, thank you so much, I really appreciate. आप लोगों जैसे लोगों के कारण ही हम लोगों जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है and we can really do even miraculous jobs. Thank you so much for this lovely support. सो नाउ लेट्स वॉच ए वीडियो दोस्तों। एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो देखते हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 मिनट का ये वीडियो है और ये 5 मिनट आप में से कई लोगों को बहुत ऊर्जा देगा। ध्यान से देखिए, मेरी आवाज बंद हो जाएगी, वीडियो की आवाज क्लियर रहेगी। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट।
Thank you, everybody. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching the video, everyone. So now the question is, how are you feeling and what did you learn from the video? क्या सीखा? Okay. क्योंकि आपकी सीख सबसे इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो से आपने क्या सीखा? That's very, very, very critical. So I really want to know. Okay. Amazing, sir. Power of big thinking. Okay. Thank God I'm blessed. Wow. All right. I'm very lucky. God give me many things. Awesome. Really inspiring personality. I'm super wonderful person. Unbelievable. Wow. Comment to banta hai. Possible is nothing. Impossible is nothing. All right. Thank you. 3 of the changes. Superheroes, BSR and team. If there is a will, there is a way. Very nice. Sir, can I get this video? आप इसे definitely Nick Vujicic जाके इंटरनेट पे डालिए, आपको मिल जाएगा. How wonderful. कितना powerful video है दोस्तों. कितना powerful video है. Now let me ask you this. आप में से कितने लोग complain करते हैं? थोड़े दिन पहले हमने कहा था complainers cannot create, creators do not complain. Alright? Complainers do not create and creators do not complain. मतलब जो complain करता है वो create नहीं कर सकता, जो create कर सकता है वो complain नहीं कर सकता. इस इंसान के पास complain करने के कितने reason है? Just imagine. हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, बिना हाथों के पैदा हुआ, बिना पाँव के पैदा हुआ, एंड उसके बाद पूरी जिंदगी कैसी होगी. लेकिन आज लाखों लोगों को, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है. ये निक वुइचिच इसका नाम है. करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है. ओके. ये कहता है नो लिम्स, ना हाथ है ना पाँव में, नो लिम्स नो लिमिट्स. बोलता है अब तो कोई लिमिट ही नहीं है. अब तो मैं जो भी करूंगा लोग कहेंगे मजा आ रहा है. अब तो लोग कहेंगे यार कितना अद्भुत है. अब तो मैंने छोटी सी भी कोई चीज की तो लोग कहेंगे अद्भुत है. एंड इसने अपनी जिंदगी में एक ही चीज पे फोकस रखा, वो करने पे जो उसके पास करने की ताकत है. उसने स्विमिंग सीखना शुरू किया, उसने अपने खुद दांत ब्रश करना शुरू किया, उसने कंप्यूटर ऑपरेट करना शुरू किया. आपने देखा उसने कितना बढ़िया ड्रम बजाया, राइट, दैट इलेक्ट्रॉनिक ड्रम. उसने अपने छोटा सा लिम जो उसका पाँव की जगह निकला हुआ है, उसी से इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली कि ही वाज लाइक वाओ, आई मीन ही इज अमेजिंग. स्माइल करता है. वो कहता है लोग मुझसे पूछते हैं इतना स्माइल कैसे करता है यार, तेरी लाइफ इतनी बुरी है फिर भी तू इतना स्माइल कैसे करता है. और वो कहता है आई डोंट नो, आई एम जस्ट हैप्पी. दोस्तों आज मैं आप लोगों को बोलूंगा, इस वीडियो से आप 3 चीजें सीख सकते हो. पहली, थिंक अल्ट्रा रिच. बहुत रिच सोचना है, बहुत बड़ा सोचना है, बहुत छोटा मोटा नहीं सोचना है. आज वो लड़का मैरिड है, उसके किड है, लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है, एक एक दिन के 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए कमा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बना ली है, सुपर सेंसेशनल है, हजारों लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, हजारों लोग आप जैसे और मेरे जैसे उससे इंस्पायर हो रहे हैं. कितनी बड़ी चीज है. कुछ नहीं होते हुए आदमी इतना कर सकता है. आपके पास तो सब कुछ है, आप कितना कर सकते हो सोचो तो सही. थिंक अल्ट्रा रिच. एंड इसीलिए दोस्तों मेरा ये मिशन है टू मेक इंडिया थिंक रिच. मेक इंडिया थिंक रिच. रिच बिग, सिर्फ बिग नहीं, मेक इंडिया थिंक रिच. रिच मतलब बड़ा तो सोचना ही है, साथ में आपको सारी चीजें. रिच का मतलब होता है सब कुछ करना, जो जो आप चाहो वो कर सको. Okay, that is what I really want to say. Rich, rich mindset से rich, पैसों से rich, relationship से rich, okay, health से rich, emotions से rich. हर चीज में richness चाहिए, हर चीज में richness चाहिए. I want to make India think rich. सबसे पहला लर्निंग मेरा इस वीडियो से दोस्तों, बहुत ही रिच सोचो. दूसरा लर्निंग, नेवर एवर गिव अप. इस जस्ट इमेजिन कीजिए, इस बंदे को बोलना सीख के स्टेज पे जाने में कितना टाइम लगा होगा. इसको अपने कंप्यूटर सीखने में कितना टाइम लगा होगा, मोबाइल ऑपरेट करना सीखने में कितना टाइम लगा होगा, स्विमिंग सीखने में कितना टाइम लगा होगा. आई बेट अभी 9400 के आसपास लोग इस वेबिनार में हैं और यूट्यूब पे लाइव है. आप 9400 में से गारंटी देता हूं कम से कम 6-7 हजार लोगों को स्विमिंग नहीं आती होगी, जबकि आपके हाथ पांव सलामत है क्योंकि आपको पानी से डर लगता है, क्योंकि आपने कहा ओ इट्स हार्ड. आप में से कई लोगों को ड्राइविंग नहीं आती होगी क्योंकि आपने कहा इट्स हार्ड. राइट, आपने अपने माइंड में एक स्टोरी दे दी, नहीं नहीं ये बहुत मुश्किल है, ये टाइम लेगा, ये किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा. कई लोग अपनी बहन या अपनी वाइफ या अपनी माता जी को या अपने भतीजे भतीजी को उनको गाड़ी चलाना सीखने नहीं देते. अरे नहीं नहीं, तुझसे ठुक जाएगी, तुझ में वो नहीं है, तू नहीं कर पाएगी. 80% लड़कियां इंडिया में लो कॉन्फिडेंस की शिकार है और उसके पीछे उनके घर वाले जिम्मेदार हैं.
ऑलराइट। और घर वाले कहेंगे नहीं नहीं लड़की की जात है भैया, उसको कैसे एक अकेला भेज दें, उसको कैसे गाड़ी चलाने दे, ऑलराइट, लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती, ऐसे फीड कर दिया जाता है। दोस्तों गर्ल्स में भी बहुत ज्यादा पावर है, और मैंने देखा है स्पेशली टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज या विलेजेस की गर्ल्स जो हैं, उनके पास तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। एक बार मैं एक छोटे से कस्बे में महाराष्ट्र के गया एक ट्रेनिंग देने, और एक कॉलेज था वहां पे, जहां पे ये शिरडी के पास लोनी है, जहां पे लड़कियां एक तरफ बैठी थी और लड़के एक तरफ बैठे थे। यू नो व्हाट, लड़कियों के पास जब मेरा लेक्चर शुरू होने वाला था, सारी लड़कियां जो आई सर झुका के बिल्कुल, एंड लड़के मस्ती कर रहे हैं, टोन मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, एंड जब लड़कियां उठ के गई तो फिर से सर झुका के। 10 दिन का सेशन था, 10वें दिन मैंने इतना जोश भर दिया कि हर लड़की सर उठा के उस हॉल से बाहर गई, और हर दिन सर उठा के जी उस दिन के बाद से। दोस्तों इतना पावर होना चाहिए। देखिए ये मेंटालिटी है, इस आदमी के पास इतनी लिमिटेशन होने के बाद भी इसने सब कुछ सीख लिया, और आप कहते हो आपकी बहन वो नहीं सीख सकती, गाड़ी चलाना नहीं सीख सकती, आपकी वाइफ गाड़ी चलाना नहीं सीख सकती। अरे यार, एम आई राइट? दोस्तों एट द सेम टाइम आप अपने आप को भी कम समझना सोचिए, छोड़िए। तो ये लड़का ये सही परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज का, उस बिलीफ सिस्टम का कि आई एम मोर देन इनफ, जितना मेरे पास है उतना भी मोर देन इनफ है। एंड तीसरी चीज दोस्तों, जो सबसे बड़ी लर्निंग इस लड़के से, निक से, वो है बी ग्रेटफुल टू वॉट यू हैव। हाउ वंडरफुल कि मेरे हाथ नहीं है, भगवान ने कम से कम जुबान तो दी है। हाउ वंडरफुल कि मेरे पाँव नहीं है, कम से कम नाक तो दिया है, कम से कम कान तो दिया है, कम से कम आंखें तो दी है। अगर इनमें से भी कुछ छीन लेता तो मेरी जिंदगी कैसी होती। ये निक ने पहले दिन से कहना शुरू किया, हाउ वंडरफुल, भगवान कोई बात नहीं आपने हाथ नहीं दिए, कोई बात नहीं आपने पाँव नहीं दिया, जुबान तो दी है, मुंह तो दिया है, एक छोटा सा लिम तो दिया है, उसको मैं इस्तेमाल करके कुछ कर सकता हूँ क्या? मेरे को कान दिए, मेरे को आंखें दिए, मेरे को जुबान दिए, मेरे को टेस्ट बड्स दिए, मुझे दांत दिए, मुझे फेस दिया है, मुझे दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल तो मैं कर ही सकता हूं और बहुत कुछ कर सकता हूं। जिसने दोस्तों हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, जिसने हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, उस स्टीवन हॉकिंस ने क्रांति लिख दी। जेसिका कॉक्स एक ऐसी लड़की है पूरे वर्ल्ड में जो बिना हाथों के पैदा हुई और आज पायलट है, पायलट। और 6 दिसंबर को मेरे थिंक रिच शो में आ रही है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 6 दिसंबर को रात को 8 से 9 बजे मेरा थिंक रिच शो लाइव होगा इसी यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और आप सभी के लिए मुफ्त है, और आपके पूरे परिवार वालों को और बच्चों को और सभी को दिखाइएगा। ओके, एक लड़की जो बिना हाथों के पैदा हुई, अमेरिका में पैदा हुई और आज फ्लाइट उड़ाती है। देखिए, जब वो पहली बार बिना हाथों के पैदा हुई तो शुरू में डेफिनेटली उसको भी बुरा लगा, मम्मा मेरे हाथ क्यों नहीं है। उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरे को हाथों की जरूरत ही नहीं है, तेरे को हाथों की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तेरे हाथ नहीं है। नहीं नहीं माँ। तो एक बार उसकी माँ ने उसको स्टेज पे भेजवा दिया, उसको तैयार किया डांस के लिए, और वो स्टेज पे गई। और जब बिना हाथों की लड़की ने स्टेज पे डांस किया तो 1000-1200 लोगों ने उसकी स्कूल में स्टैंडिंग राउंड ऑफ अप्लॉज दिया, स्टैंडिंग राउंड ऑफ अप्लॉज। और जब स्टैंडिंग राउंड ऑफ अप्लॉज मिला, जेसिका को लगा वाओ ऑसम। उसके बाद उसने ताइक्वांडो सीखा, उसके बाद उसने कार चलाना सीखा। बिना हाथों की लड़की कार चलाना सीख सकती है, कैन यू इमेजिन? ताइक्वांडो सीखा, कंप्यूटर सीखा, मोबाइल ऑपरेट करना सीखा, अपने पाँव से वो सारे काम करने लगी। और एक दिन उसके माइंड में जिद थी, मम्मी मुझे एरोप्लेन उड़ाना है, जो जो दुनिया कहेगी मैं नहीं कर सकती, मुझे वो सब करना है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, एक बिना हाथों की लड़की आपके पास आती है, और आप मान लीजिए उसके फादर या मदर हैं, और वो लड़की बोलती है, पापा मम्मी मुझे एरोप्लेन बनाना है या उड़ाना है। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? आप कहोगे नहीं नहीं बेटा तू नहीं कर पाएगी, अरे बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। या आप उसको कुछ कहानी सुना दोगे, या उसको टाल दोगे, ठीक है बेटा उड़ाएंगे, और आप उसको टालते रहोगे। लेकिन ये जेसिका कॉक्स ने भी अपने पेरेंट्स को जब कहा होगा, इसके पेरेंट्स ने टाला होगा, लेकिन इस बंदी ने अपनी जज्बात दिखाए होंगे, नहीं माँ मुझे करना ही है। चलिए कोई बात नहीं, माँ का दिल पिघल गया, बाप का दिल पिघल गया, हाँ हमारी बेटी एरोप्लेन उड़ाएगी, माँ बाप को कॉन्फिडेंस भी हो गया हमारी बेटी कर सकती है। और अब आप और मैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं, हम लोग प्लेन उड़ाना सिखाते हैं लोगों को। अब ये बिना हाथों की लड़की मेरे पास आती है या आपके पास आती है, सर मुझे प्लेन उड़ाना सिखाइए। आप लोगे रिस्क? 30 करोड़ 40 करोड़ का आपका प्लेन होता है, आपका गवर्नमेंट लाइसेंस है, आपके ऊपर रेगुलेशंस होंगे, रूल्स होंगे, क्या आप लोगे रिस्क? नहीं। लेकिन ये कहते हैं ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, उठती है दुनिया उठाने वाला चाहिए। ये भी सही है। दोस्तों इस लड़की ने कितना
सोचा होगा। एंड जेसिका कॉक्स इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की पहली लाइसेंस्ड पायलट बन गई बिना हाथों की लड़की। इसके ऊपर वीडियोस हैं बहुत सारे, यूट्यूब पे आप देखिएगा। नहीं तो 6 दिसंबर संडे का दिन है, रात को 8 से 9 का समय मेरे साथ बुक कर लीजिएगा। दोस्तों ये लड़की भी कहती है हाउ वंडरफुल, मेरे पास हाथ पाँव नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे हाथ नहीं है, पाँव तो है, मैं पाँव से बहुत कुछ कर सकती हूँ। हाउ वंडरफुल, मेरे पास जो है वो तो है। हाउ वंडरफुल, शी इज फीलिंग रिच एवरी सिंगल मॉर्निंग। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों दैट इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ग्रैटिट्यूड की एक एक्सरसाइज करें, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, आपके पास बहुत कुछ है। सो दोस्तों, क्या अगले 20 मिनट तक आप जहां हैं वहां पे आंखें बंद करके बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठ सकते हैं? अगर यस, तो मैं आपको एक मेंटल जर्नी से लेके जाऊंगा जो कि ग्रैटिट्यूड की जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जहां पे कि आप मेंटली खो जाएंगे, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल ऑल लव इट बियॉन्ड इमेजिनेशन। और आज के सेशन में और कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड के वो उसमें आप थोड़ी देर रहिए, और फिर आप 9 बजे से मेरा वेब अगला सेशन अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप रात भर ग्रैटिट्यूड की स्टेट में रहिए। आर यू रेडी? ओके, आर यू रेडी एवरीबॉडी? कितने लोग रेडी हैं? ओके, मेरे को चैट विंडो पे बताइए लिख के, चैट विंडो पे लिख के बताइए इफ यू आर रेडी। You can do anything if you have that willpower. Awesome. Yeah. अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो आई एम रेडी माई सेल्फ, एंड मैं चाहूंगा कि ये मेडिटेशन मैं आप लोगों के लिए प्ले करूं, मतलब प्ले नहीं, आपको लाइव मेरी आवाज में करना है। सो इफ यू आर रेडी, देन मैं चाहूंगा कि जहां पे भी हैं शांति से बैठ जाएं, जहां पे भी है पूरे आनंद के साथ बैठ जाएं। एंड अपने फोन को अगर आप चाहें तो कानों में लगा सकते हैं, लैपटॉप की आवाज अगर फुल करना है तो फुल कर दीजिए। बट ये ध्यान रखिए कि अगले 1 घंटा, आप सॉरी 1 घंटा नहीं, 20 मिनट से 25 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये वर्कशॉप है दोस्तों। प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, प्लीज मेक श्योर दैट ये बोरिंग कुछ नहीं है, और ये वैसे भी वर्कशॉप है तो एक्टिविटीज जरूरी है। और ये टूल मैं आपको दे रहा हूं, जब भी लाइफ में कभी आपको नेगेटिविटी दिखे, कभी भी नेगेटिविटी दिखे, राइट, ये आप ले लीजिएगा। ये ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन आपके द थिंक रिच पेज पे भी अपलोड हो जाएगी, ताकि आप वहां से भी इसको कभी भी एक्सेस कर सकें और आप अकेले कर सकें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी एक्टिविटीज अब करवाने वाला हूं। अगले 18 दिन आपको इतने 18 हथियार दूंगा जो कि आपकी जिंदगी को सबसे पावरफुल बना सकते हैं, और आप किसी भी युद्ध को आसानी से हंसते हंसते जीत पाओगे। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मेडिटेशन की, इस पावरफुल एक्सपीरियंस की। ये मेडिटेशन नहीं, ये लाइव एक्सपीरियंस है, जो कि मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों के आंखों से पानी निकाल देगा, आपके दिल तक को छू देगा। ओके, चलिए दोस्तों, आंखें बंद कर लेते हैं एंड बिल्कुल शांति से। इस समय आप मुझे स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे, आप सिर्फ मेरी आवाज सुन पाएंगे। सो क्लोज योर आईज, आंखें बंद, पूरी तरह से शांत, आंखें बंद करके बैठ जाएं, जहां आप बैठे हैं वहां बैठ जाएं। Wow. Feel great. Feel powerful. Team, don't play the music, please. I will play it on my behalf. Thank you so much. दोस्तों आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप चश्मा आपने पहन रखा है तो आप चश्मा भी उतार सकते हैं। कमर सीधी करके बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। चैट करना बंद करें, यूट्यूब पे चैट करने की कोई जरूरत नहीं है इस समय। जस्ट मेरी आवाज को सुने। मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो बहुत ही बढ़िया है। फील हैप्पी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। एक गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए। एंड दोस्तों, अब मैं आपको इस मेंटल जर्नी के द्वारा ले जा रहा हूं,
जो कि हंसते हंसते सहजता के साथ आप मेरे साथ कीजिएगा। याद कीजिए आपका बचपन, जब आप बहुत छोटे थे, शायद 2 साल के, शायद 3 साल के, शायद 5 साल के। जो भी आपके बचपन की यादें हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, याद कीजिए वो बचपन। बहुत छोटे थे आप, और आपके छोटे छोटे दोस्त हुआ करते थे, या आपके कजन भाई बहन हुआ करते थे। इनके साथ आप खेलते थे, कभी इनके ऊपर चढ़ते थे, कभी लड़ते थे, कभी नकली पैसों से खेलते थे, कभी किचन सेट से खेलते थे, कभी पत्थरों से खेलते थे, कभी मिट्टी में खेलते थे, कभी मैदान में खेलते थे। याद कीजिए हर उस बचपन के क्षण को, एंड मन ही मन बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान इतना प्यारा बचपन देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, उन छोटे छोटे दोस्तों को एक एक करके याद कीजिए। शायद इतने सालों में आप उनको भूल गए हैं। उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने लाइए, एंड मन ही मन उन्हें बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए कि आपके वो दोस्त मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन उन्हें बोल दीजिए थैंक यू, एंड याद कीजिए बचपन के वो दिन। दोस्तों, याद कीजिए बचपन में आपके रिश्तेदार, आपके नाना नानी, चाचा चाची, मम्मा पापा, दादा दादी, ये सब लोग आपको गोद में खिलाते थे। अपने एक एक रिश्तेदार को याद कीजिए जिन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, गोद में खिलाया। उन लम्हों को याद कीजिए, एंड मन ही मन अपने इन प्यारे प्यारे रिश्तेदारों को याद करते हुए इनका चेहरा आंखों के सामने लाइए, एंड दिल से इन्हें बोल दीजिए थैंक यू सो मच। अगर ये बड़े हैं तो इनके पांव छू लीजिए, चाहे नाना हो, चाहे नानी हो, चाहे दादा हो, दादी हो, चाहे मामा मामी, चाहे चाचा चाची, पांव छू लीजिए। दिल से इन्हें बोल दीजिए आई लव यू, एंड दिल से इन्हें बोल दीजिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, याद कीजिए वो गलियां, वो सड़कें जहां आप भागा करते थे, वो मैदान जहां आप खेला करते थे, वो शायद गिल्ली डंडा या ताश के पत्तों से, या फिर किसी भी गेम को आप खेलते हो बॉल से या बैट से। हर एक बॉल, बैट, वो खिलौने, वो नदियां, वो झरने, वो आसपास की गलियां, वो आपका गांव, वो खेत, हर एक लम्हे को आपके माइंड में फिर से जिए, एंड बोलते जाएं भगवान की तरफ से थैंक यू। भगवान को दिल से धन्यवाद कहते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों, याद कीजिए आपकी वो पहली स्कूल। आप छोटे से थे, आपको शायद उठना बैठना भी नहीं आता था। नन्हे नन्हे कदमों से तैयार होके आप स्कूल में गए। आपको बड़ा डर शायद लग रहा था, या बड़ा उत्साह था आपके मुंह पे। आप पहले दिन स्कूल के को याद कीजिए। आपके उन नर्सरी केजी के टीचर्स को याद कीजिए जिन्होंने आपको ABC पढ़ाया, कै खे गए पढ़ाया, बैठना सिखाया, चलना सिखाया, उठना सिखाया, जनगण मन राष्ट्रगीत सिखाया। दोस्तों, मन ही मन अपने उन बचपन के टीचर्स को याद कीजिए। आज शायद बहुत सालों से आपने उन्हें याद नहीं किया। आज मन ही मन उनका चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। शायद आज वो बूढ़े हो चुके हैं, या शायद उनमें से कई लोग इस दुनिया में भी अब नहीं है। मन ही मन उनके पैर छू लीजिए, मन ही मन उन्हें बोल दीजिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
उस स्कूल को बोल दीजिए थैंक यू सो मच। चाहे वो कैसा भी स्कूल था, चाहे आप बेंचेस पे बैठते थे या दरी पे बैठते थे, चाहे व्हाइट बोर्ड था चाहे ब्लैक बोर्ड था, चाहे रूम अच्छा था या बुरा था, वो विद्या के मंदिर को बोल दीजिए थैंक यू सो मच। दिल से इस ग्रैटिट्यूड को फील कीजिए, अपनी सांसों में इसे फील कीजिए, अपनी आंखों में इसे फील कीजिए, हर लेवल पे इसे फील कीजिए। इस फीलिंग को जी लीजिए पूरी तरह से। याद कीजिए आपके 5th स्टैंडर्ड को, 7th स्टैंडर्ड को, 10th स्टैंडर्ड को, 12th स्टैंडर्ड को, आपकी पूरी स्कूल के बेस्ट दिनों को याद कीजिए। दोस्तों के साथ मस्ती, गप्पे लड़ाना, गले मिलना, एग्जाम्स की तैयारी करना, एग्जाम्स का वो हल्का सा प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, किताबें, एक्साइटमेंट, लेकिन तकलीफ, हर चीज को याद कीजिए और मन ही मन भगवान को वो सुनहरे दिन आपको देने के लिए बोल दीजिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों याद कीजिए आपके कॉलेज के दिन, आपके कॉलेज के लेक्चरर्स, कॉलेज में जाना, मस्ती करना, एक्साइटमेंट होना कि अब जॉब करेंगे, पढ़ना, क्लासेस बंक करना, एनुअल फंक्शंस की प्रेपरेशंस करना, हर चीज को याद करते जाएं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट घटनाओं को याद करते जाएं। और इस जर्नी में आपको अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे अच्छे व्यक्ति मिले, लोग मिले, दोस्त मिले, उन सब को याद कीजिए। अपने बेस्ट फ्रेंड्स को याद कीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड्स की आंखों में आंखें डाल के देखिए, उनका चेहरा अपने सामने लाइए, उन्हें गले से लगा लीजिए और बोल दीजिए आई लव यू मेरे यार, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक एक करके अपने बेस्ट फ्रेंड्स को याद कीजिए, उनको बोल दीजिए आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों बचपन से आज तक आपकी प्लेट में हमेशा खाना आया है। कभी आपने चाय पी, कभी खाना खाया, कभी दूध पिया, कभी चॉकलेट खाई। कितने ही किसानों ने, कितने ही मजदूरों ने काम किया, तब जाके ये खाना आपकी टेबल पे आया। मन ही मन भगवान को बचपन से मिले इस खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए दिल से धन्यवाद कह दीजिए, थैंक यू सो मच। किसानों को, डॉक्टर्स को, साफ सफाई करने वालों को, रिक्शा वालों को, दुकान वालों को, सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। दोस्तों अपने घर को याद कीजिए जिसमें आप रहते हैं, इन मन ही मन आंखें बंद रखते हुए अपने घर के हर एक कोने को इमेजिन करें, घर के हर एक कोने को अपने माइंड में देखें। कितनी सारी चीजें आपके घर में है, ये टेबल, ये कुर्सी, ये चार दीवारी जो आपको धूप से, छांव से, सर्दी से, गर्मी से बचाती है। सब चीजों को एक एक करके माइंड में लाते जाएं और बोलते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किचन को देखें, गैस, सिलेंडर, प्लेट, कटोरी, चम्मच, धनिया, मसाले, सब चीजों को बोलते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आपके बेडरूम के लिए थैंक यू। जो बेड है, जो अलमारियां हैं, जो कांच है, जो बाथरूम है, जो प्रेशर कुकर है, जो टीवी है, जो सोफा है, सबको बोल दीजिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों मन ही मन याद करें, बचपन से आज तक अपने भाई बहनों के साथ या अपने कजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ बिताए हुए हर एक लम्हे को, आपके भाई बहनों के साथ बिताए हर एक लम्हे को याद करें। कितना प्यार था, कितना झगड़ा, कितना लड़ाई, सब कुछ किया। आज शायद आप बड़े हो गए और अपने भाई बहनों को शायद भूल गए। मन ही मन अपने भाई बहनों के साथ बिताए हर एक क्षण को याद कीजिए और आज ऐसे महसूस करें कि वो आपके सामने है। दिल से उन्हें हग कर लीजिए, दिल से उन्हें हग कर लीजिए और बोल दीजिए आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आपका हृदय धड़क रहा है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अपने पूरे शरीर की हर एक कोशिका को, हर एक अंग को बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत ज्यादा धनवान है यार, बहुत ज्यादा धनवान है। सोचो तो आप धनवान हैं, और ना सोचो तो शायद दरिद्र हैं। आप बहुत धनवान हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने रियल हीरो को याद करें, आपके पापा को। बचपन से आज तक आपको संभाला, आपके परिवार का भरण पोषण किया, कितनी ही रातों को जागे, कितनी ही मुसीबतें झेली, कई बार खुद पुराने कपड़े पहने लेकिन आपको नए कपड़े पहनाए, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया। जरूरतें आपकी थी, आपकी मम्मी की थी, आपके दादा दादी की थी, आपके भाई बहनों की थी। सभी जरूरतों को पूरा किया, सभी जिम्मेदारियों को उठाया। कई बार रातों की नींद इनकी उड़ी, कई बार अपनी परेशानियों को इन्होंने किसी को बताया नहीं। कई बार रोने का इनका मन किया होगा लेकिन रोए नहीं, क्योंकि अगर ये रो देते तो आप सब टूट जाते। कितने ही कदमों, मीलों चले होंगे, पैदल चले होंगे, साइकिल पे चले होंगे, खेतों में काम किया होगा, कई सारा वो काम किया होगा जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन करना पड़ा क्योंकि आपका पेट पालना था, आपकी स्कूल की पढ़ाई करवानी थी। दोस्तों अपने पापा की हार्डशिप को याद कीजिए। बचपन से आज तक उन्होंने क्या क्या किया आपके और आपके पूरे परिवार के लिए, कितना हार्ड वर्क किया। शायद भगवान बनाया है इस दुनिया में तो माँ बाप के रूप में ही बनाया होगा। मन ही मन अपने पापा के चरण स्पर्श कर लीजिए, पांव छू लीजिए अपने पापा के। कभी इनको गले लगाने की हिम्मत नहीं हुई होगी लेकिन मन ही मन इन्हें गले लगा लीजिए। इनके बहुत सारे सपने थे, बहुत कुछ ये करना चाहते थे, लेकिन जब से आप इस दुनिया में आए शायद इनका सपना हो गया सिर्फ आपको आगे बढ़ाना। इन्होंने अपने सभी सपनों को साइड में रख दिया होगा। दोस्तों मन ही मन अपने पापा का चेहरा याद कीजिए। एंड कई लोग ऐसे हैं जिनके फादर शायद इस दुनिया में अब नहीं है, पर दोस्तों एक्सपीरियंस कीजिए अपने पापा की प्रेजेंस को इस समय।
इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, इनकी आंखों में आपके लिए अद्भुत प्यार देखिए, जो शायद इन्होंने कभी जताया नहीं होगा। एंड मन ही मन अपने पापा को गले से लगाते हुए बोल दीजिए, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। बचपन से जो हार्ड वर्क इन्होंने किया, जो तकलीफें इन्होंने झेली, उसे याद कीजिए, एक एक क्षण को याद कीजिए, एक एक पहलू को याद कीजिए। अपने पापा को दिल से बोल दीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि आप उस देवी को याद करें जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपकी भोली भाली प्यारी सी माता जी। अपनी मम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं। मन ही मन उस चेहरे को देखिए, कितना प्यार है उसमें आपके लिए। जब आई थी शादी होके, बिल्कुल जवान थी, अपने घर में, अपने पापा के घर में आराम से रहती थी। लेकिन आपके पापा से शादी होके आपके घर में आई और उसी दिन से सुबह 5 बजे उठने का, 6 बजे उठने का सिलसिला चालू। तब से लेके आज तक ये कभी देर तक नहीं सोई। तब से लेके आज तक ये खाना बना रही है। तब से लेके आज तक कपड़े धोना, झाड़ू निकालना, बर्तन साफ करना, इसी में इनकी जिंदगी चली गई। कई बार इनको ताने मिले कि आपको कुछ आता नहीं है। कई बार इनको बोला गया आप कुछ जानते नहीं हो। कई बार आपके पापा ने भला बुरा कह दिया होगा। कई बार आपने इनका दिल दिखाया होगा। कई बार आपके दादा दादी ने या और किसी रिश्तेदार ने इनका दिल दुखाया होगा। एक दिन भी छुट्टी नहीं मिली। एक दिन भी ये खुल के अपने लिए जी नहीं पाई। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरी हुई रही। हमेशा ये सोचा कि मैं अगर रेस्ट कर लूंगी तो बच्चों का क्या होगा, बच्चे क्या खाएंगे। कितना सेक्रीफाइस दोस्तों, कितना ज्यादा सेक्रीफाइस। मन ही मन अपनी मम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने आंखों के अंदर लाइए। देखिए दोस्तों, आपको 9 महीने पेट में लेके चली है ये। खुद शायद गीले में सोई, आपको सूखे में सुलाया। दिन भर किचन का काम, घर का काम, कपड़े, बर्तन, एंड रात भर आप रोते रहे हो। आपको भी संभालना, तो रात को भी नींद नहीं, दिन को भी नींद नहीं। घर के परिवार को किसी को भी तकलीफ रही, लेकिन ये स्ट्रांग रही हमेशा। मन ही मन अपनी मम्मी को याद कीजिए। इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए एंड मम्मी को बोल दीजिए, मम्मी आई लव यू, आई लव यू सो मच। चरण छू लीजिए, चरण छू लीजिए। एंड दोस्तों, दिल से बोल दीजिए, आई लव यू मम्मी, आई लव यू सो मच। दोस्तों, अपनी मम्मी के गोद में सर रख के सो जाइए थोड़ी सी देर के लिए। और मैं एक गाना प्ले कर रहा हूं आपकी मम्मी के लिए। सिर्फ उस गाने को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, एंड अपनी मम्मी का साथ ना छोड़ें। अगले 4-5 मिनट जब तक वो गाना चलता है, तब तक अपनी मम्मी के बिल्कुल साथ रहें। अभी तक मैंने जितने भी सॉन्ग्स किए हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, जितने भी लाइफ में मैंने सॉन्ग्स गाए हैं, उनमें से सबसे स्पेशल ये सॉन्ग है आज मैं जो गाने जा रही हूँ। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सॉन्ग डेडिकेटेड है मेरी मम्मू के लिए, मेरी माँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ये मैं कहना चाहूँगी कि वैसे तो आई एम नो वन टू से, मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बातें कहने के लिए, बट आई थिंक हम सबको अपनी माओ को सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि उनसे बड़ा, उनसे प्यारा दुनिया में कोई नहीं है। सो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू स्पेशली माय मदर। मम्मी, ये आपके लिए है और दुनिया में जितनी भी माएँ हैं उन सब के लिए है ये गाना।
अपनी मम्मी के साथ रहिए दोस्तों, आंखें बंद करके रहिए, फील कीजिए उनकी प्रेजेंस को, फील कीजिए उनके प्यार को। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी देर के लिए अपने मम्मी और पापा दोनों को आप एक साथ देखें। थोड़ी सी देर के लिए अपने मम्मी पापा दोनों को एक साथ देखें, इमेजिन करें उनका चेहरा। अगर आप घर में इस समय उनके साथ बैठे हैं तो उन्हें गले से लगा लीजिए, उनके पांव छू लीजिए, उनके चरणों में गिर जाइए। एंड मैं चाहता हूं कि एक और गाना आप लोग ध्यान से सुने, और ये आपके पापा और मम्मी दोनों के लिए है। और महसूस करें, और बचपन से उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है उस सब को आपको एक्सपीरियंस करना है। और आज इस सेशन के खत्म होने से पहले उनको वादा करना है कि आपका ये सेक्रीफाइस, आपका ये बेटा और बेटी सच में याद रखेगा और आपका नाम पूरी दुनिया में लेके जाएगा या लेके जाएगी। दोस्तों, आंखें बंद रखिए, अपने मम्मी पापा को याद कीजिए, हंसता हुआ उनका चेहरा अपने सामने लाइए, और ये गाना पूरा सुनिए। 6 मिनट का गाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने मम्मी पापा को हग करते हुए मन ही मन में हग करें, या फिर अगर वो सामने बैठे हैं तो उनके चरणों में गिर जाइए। एंड मेक श्योर दैट आंखें बंद करके पूरा सुने। दोस्तों, आप बहुत रिच है, बहुत भाग्यशाली है। धीरे धीरे इस ग्रैटिट्यूड की गंगा में नहाते रहिए दोस्तों। इस ग्रैटिट्यूड की गंगा को सूखने ना दें, क्योंकि सच में आप और मैं बहुत लकी हैं। कई ऐसे बदनसीब हैं जो इस समय अपने माँ बाप के साथ नहीं है। कई लोग अपने माँ बाप से मिल नहीं सकते इस समय। यू आर सो लकी, यू आर सो लकी। धीरे धीरे आप चाहें तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। आर यू नॉट इनफ, और आर यू मोर देन इनफ? क्या अब भी आपको लगता है कि आप इनफ नहीं है? हाथ, पांव, शरीर, जिस समय मैं बात कर रहा हूं कई लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। आज रात को कई लोगों को खाना नहीं मिलेगा। आज सुबह घर से कई लोग निकले लेकिन घर पे वापस पहुंचेंगे नहीं। कितनी सारी पीड़ा कई लोगों को इस समय हो रही होगी, कितने लोग हॉस्पिटल में, कितने लोग जेलों में, कितने लोगों की फसल बर्बाद हो गई, कितने लोगों के बच्चे उनके हाथ से निकल गए। कितनी पीड़ा है संसार में। क्या आपकी पीड़ा उनकी पीड़ा से ज्यादा है? क्या अब भी आपको लगता है कि यू आर नॉट इनफ? यू आर मोर देन इनफ दोस्तों, यू आर मोर देन इनफ। क्या बोलूं पता नहीं आगे। आई नो हर सेशन से आपको एक अलग उम्मीद रहती है, एनर्जी मिलेगी, जोश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। पर सिर्फ मोटिवेशन से जंग जंग नहीं जीती जाएगी। अपना दिल पूरा खोलना पड़ेगा, अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। एंड सबसे पहले जो सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा कि जैसी जिंदगी मिली है पहले उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो भी बोनस है। ये बोनस है मेरे पास जो मुझे आज मिल रहा है। ये आपके पास जो भी मिला है ना, आपकी 10,000 ही क्यों ना इनकम है या 5,000 ही आपकी क्यों ना इनकम है, ये भी बोनस है। आपको रोज खाना मिल रहा है, ये बोनस है। आपको एक एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये बोनस है। आपके परिवार में एक भी सदस्य है, वो बोनस है। अभी थोड़ी देर पहले मैं झुम्मा करके एक लड़की थी, उसका मैसेज पढ़ रहा था, एंड शी सेड सर माय फादर इज नो मोर। आप सब बहुत लकी हैं, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। आई नो ये जितने लोग हैं इनमें से कई लोग अपने माँ बाप को खो चुके हैं। एंड दोस्तों, मेरे पापा मम्मी शायद इस समय ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू से इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, पापा एंड मम्मी, आई लव यू। एंड आप दोनों ने जो मेरे लिए किया है, जो हम सब के लिए किया है, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स इनक्रेडिबल। आई लव यू सो मच, एंड आई प्रॉमिस यू दैट you will be proud of me all the time.
दोस्तों थैंक यू सो मच। आज के लकी विनर्स का अनाउंसमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आज के जो 3 लकी विनर्स हैं उनका नाम मैं कल अनाउंस करूंगा। आज मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रेटिट्यूड की गंगा में नहाएं थोड़ी देर और एक्सपीरियंस दिस ग्रेटिट्यूड, एक्सपीरियंस दिस ग्रेटफुलनेस, अपने हार्ट में इसे महसूस करें। कल एक साथ 6 लकी विनर्स का नाम मैं अनाउंस करूंगा एंड इसके 7 मिनट बाद मेरा अगला सेशन है द किक स्टार्ट मिलियनेयर का सेशन। आप उस सेशन को इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव अटेंड कर सकते हैं या अगर जूम का लिंक आपको मिल जाता है तो वो कर लीजिए। द थिंक रिच इंडिया सॉरी learn.askbsr.com/the think rich इस पेज पे वी विल अपडेट ऑल द लिंक्स, या फिर learn.askbsr.com/live सॉरी learn.askbsr.com/live वो लिंक पे आप देख सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं। इस सेशन को दोस्तों आज यहीं रोकूंगा। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इज्जत देने के लिए, पिछले 9 दिन से मुझे लगातार सुनने के लिए। आई होप आई एम एबल टू मेक सम डिफरेंस एंड आई रियली वांट कि आप भी, अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा भी डिफरेंस फील कर पा रहे हैं तो इस डिफरेंस को आगे बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की, या तो आप उनको मोटिवेट कीजिए। ईच वन टीच वन, आप में से हर एक आदमी एक आदमी को ये सारी चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको वो सिखाइए। अगर आप सिखाने में असमर्थ है तो मेरे अगले सेशंस में या इस सेशन में ज़रूर लेके आइए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, लव यू सो मच, सी यू in the next session at 9 o'clock if you want to join. God bless you. Take care. Bye bye. Bye bye.